हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम आ स्वागतम आ आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर है, हम तो हुए चकोर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम आ स्वागतम आ स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ओम शांति। वेलकम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कितना हंसी आपके जीवन का सफर है, कितनी सुंदर ये रूहानी डगर है। तो इस सफर और इस डगर की आपको ढेरों बधाइयाँ। प्यारे साथियों, आज उल्लासनगर से हमारे आदरणीय परमानंद भाई जी है। आप 38 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है और आप पवित्र कुमार है, ये बहुत विशेष बात है। और आपके पास पेंटिंग की विशेष कला है और उसी कला ने आपको बाबा के करीब लाया है। तो आप बिजनेसमैन भी है, आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर है और बाबा की सेवा में तो आप दिन रात लगे हुए ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताओं से भरे हुए आज हमारे मीठे प्यारे भाई, जिनको दादियों की विशेष पालना का भी सौभाग्य मिला है और हमारे बड़ों का अर्थात जगदीश भाई वगैरह से भी बहुत पालना आपको मिली है। तो आज विशेष खजाना आप हमारे साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने कल भी थोड़ी बात तो बता दी थी, जिसको कहेंगे कल रुख उन्होंने बताया था, क्या आज शेयर करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जयंत भाई जी भी है। तो डॉक्टर साहब, आप भी हमारे परमानंद भाई जो परम आनंद में रहने वाले हैं और आज हमको भी आनंद कराने वाले हैं, और जो उल्लासनगर से है और यूएसए वाली प्रोडक्ट बनाते हैं, उल्टा वाला नहीं, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन को यूएसए कहेंगे, तो मैन्युफैक्चरर है आप। तो डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति जी। परमानंद भाई दिखाई देते हैं? परमानंद भाई, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इतना लंबा कुमार लाइफ रहने वाले संगम युगी कमल पुष्प को देखने से बड़ी खुशी होती है और बाकी भी महानता का पता पड़ता है कि कैसे बाबा ने बच्चे दूर दूर से अच्छे अच्छे बच्चों को ढूंढ लिया है। तो ऐसे लाडले बाबा के बच्चे को बहुत बहुत स्वागत है। और आपके एक्सपीरियंस को ऐसा सुनाओ जो सारे विश्व के लोगों को ख्याल आए कि इनको पढ़ाने वाले, ऐसा पवित्र जीवन बनाने वाला बाबा को ढूंढने लगे। अच्छा, विश यू ऑल दी बेस्ट। ओम शांति। परमानंद भाई आपको बड़ौदा आने का निमंत्रण दे रहे हैं।
जी जरूर जरूर, थैंक यू। हमारा वीडियो जो है ना बीच में बंद हो जाता है, इसलिए आप पहले से ही कर रहे हैं मिनेश भाई। जी बड़ौदा नहीं तो में, लास्ट में करते हैं, लेकिन पहले से ही बोल रहे हैं, बीच में बंद हो जाता है। जी जी जरूर, हाँ, बड़ौदा में सिंधी फैमिलीज बहुत हैं, उनकी सेवा के लिए आना पड़ेगा। अच्छा, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। सिंधी परिवार है वहाँ। हम्म। अभी आपके साथ पहचान हो गई तो जरूर आएंगे। जी जरूर जरूर जरूर। तो भाई और बहनों, परमानंद भाई ने कुछ समय के लिए सिंधी मुरली लिखने की सेवाएं भी मधुबन में प्रदान की है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा, फिर हम सुनेंगे परमानंद भाई को। हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। आपने ख्याल किया स्वर्ग का सृजन करूं, ऐसे काम के लिए किसको अपने संग लूं। आपको हम पा गए, आप हमको पा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। तो साथियों, जब प्रभु को भा जाते हैं तो धन्य धन्य तो आत्मा हो ही जाती है, लेकिन उसमें जब विशेष बड़ों की पालना मिलती है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कहेंगे। तो पहले आप शुरू करें परमानंद भाई। ओम शांति। सबसे पहले जो आपने गीत चलाया पहले पहले, ये प्रभु की नजर है, ये उसका ही असर है। तो मैं तो ये संकल्प करके आया था आज की पे शुरुआत करूंगा। ज्ञान की कुछ ऐसी गहरी बातें जो पुरुषार्थ से कनेक्टेड हैं वो तो होंगी ही, कि उससे हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, और जो बाबा कहते हैं बिल्कुल उड़ती कला, वो ऐसा हमारा अभ्यास हो जाए। तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगा। परंतु सुभाष भाई की एक रिक्वेस्ट थी कि आप ज्ञान में कैसे है वो भी जरूर शॉर्ट में सुनाना। तो ज्ञान में आने का भी अनुभव निराला है। मुझे कुछ शुरू में यंग था, 20 साल की आयु थी, कॉलेज पढ़ता था और घूमने का शौक था। तो मेरे रिलेटिव थे, मामा जी के लड़के थे, उनके साथ मैं कहीं हिल स्टेशन पे था माथेरन में, वहां सनसेट में बैठे हुए थे। बात सनसेट की चल रही थी, तो वो कहने लगे कि मैं 4 दिन बाद माउंट आबू जा रहा हूँ, वहां इससे भी अच्छा सनसेट होता है। तो मैंने कहा भाई मुझे भी ले चलो। तो कहता है वो तो एक ग्रुप है ले जा रहा है। तो मैंने कहा उस ग्रुप को कह दो मुझे भी ले जाएगा। तो बात बस बाबा की वो नजर पड़ी थी। बोला ठीक है मैं उनसे कहता हूँ। 4 दिन बाद जब मैंने उनको फोन किया, भाई आज निकलना है, आपने कुछ बताया नहीं। कहा मेरा तो कैंसिल हो गया है और मेरे कारण ही आप चल रहे थे, तो आपका भी कैंसिल है। मैंने टिकट भेज दी है पिताजी के हाथों कैंसिलेशन के लिए। मैंने कहा नहीं आप कैंसिल नहीं करो, मेरी बैग रेडी है, मैं उस ग्रुप के साथ चला जाऊंगा माउंट आबू, और मेरे साथ मैं किसी मित्र को ले जाता हूँ। अब शुरू में तो इतना वो नहीं था, अब ये भी पता नहीं था योग शिविर है या किसमें जा रहा हूँ, बस ग्रुप के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, 2 भाई हम चले और वहां मुंबई की स्टेशन पर हमारी मुलाकात हुई, परंतु मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई। नया ग्रुप था,
मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, यहाँ तक कि आबू तक भी कोई बातचीत नहीं हुई। जब हम ओम शांति भवन के सामने हमारी जीप रुकी तो मन में ख्याल आया, भाई होटल तो बड़ी अच्छी की हुई है इन्होंने, 5 स्टार लग रही है, इतना सुंदर, बहुत सुंदर जगह सिलेक्ट की है, मजा आएगा घूमने में। जीप से उतरे, कमरे का नंबर मिला और एक कागज हाथ में मिला जिसमें लिखा था सुबह 3:30 बजे उठना, अमृत वेला, 7 बजे क्लास, 10 बजे क्लास, शाम को 5 बजे क्लास, 7:30 रात्रि 9 बजे की क्लास। मैंने कहा भैया ये क्या है? तो कहता है ये राजयोग शिविर जो आप आए हैं उसकी जो दिनचर्या है। मैंने कहा ये क्या होता है राजयोग शिविर? कहा आपके मामा जी के लड़के ने नहीं बताया? मैंने कहा नहीं, मुझे तो उन्होंने सनसेट दिखाने की बात कही थी कि वहां घूमने जाना है, सनसेट होगा। तो कहते हैं भाई आप तो राजयोग शिविर में आए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था है। मैंने कहा भैया मुझे सब दिन सुनना पड़ेगा, कुछ घूमने को नहीं मिलेगा। कहीं नहीं, फिर आप एक दिन घूम लेना, आपको घुमाएंगे, मैं आपके ऊपर बंधन नहीं डालूंगा। उस जो गाइड था वो ऐसे करने लगा, आपको आपका दोष नहीं है, आपको पता नहीं था और आप घूम लेना। मैंने कहा ठीक है। कमरा मिला और उनकी दिनचर्या शुरू हुई, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। सब श्वेत वस्त्रधारी, दादी जी को भी उस प्रांगण में पांडव वन में देख रहा था, आकर्षित कर रही थी। एक बारी तो दादी ने, बारिश पड़ रही थी, दादी ने कहा, जून मास का दिन था, 24 जून मम्मा के दिन थे वो, दादी ने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप सुनो जाके क्लास। छाता दादी ने अपना दे दिया। तो मैं तो दादी का इतना परिचित नहीं था, प्रकाशमणि दादी ने कहा नहीं आप जाके सुनो। तो मैं वहां जाके सुनने लगा। परंतु लास्ट दिन था और विदाई का समय था और सौगात जो बाबा के घर से मिलती है, तो उस समय सारी दादियां, मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, सभी दादियां थी। दादी ने एक ही शब्द कहा, बाप आया है पावन पवित्र बनाने, क्या बच्चे पावन नहीं बनेंगे? बाप का कहना नहीं मानेंगे? तो मुझे ऐसा करंट लगा, सीधी बात थी। मैंने कहा क्यों नहीं दादी, हम पवित्र जरूर बनेंगे, बाप का कहना जरूर मानेंगे। वहां से रिटर्न जर्नी हुई। अब मैं गाइड के पीछे पड़ा, उससे पूछने लगा भाई हमारे उधर उल्लासनगर में ऐसा है आश्रम? कहता है हाँ है। मैंने एड्रेस ले ली। अब मैं नोट कर रहा था, उसको फोकस कर रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था। बाकी जो शिविर वाले आए थे वो तो रास्ते का जो ट्रेन में आता था सब खा रहे थे, लेकिन वो नहीं खा रहा था। तो मैंने उससे पूछा आप कुछ खा नहीं रहे? बोला हम बाहर का नहीं खाते और प्याज लहसुन वगैरह की परहेज करते हैं। तो मैंने कहा मैं वहां मैं तैयार होके, उस दिन गुरुवार था, वाइट ड्रेस पहन के, सिंपल, बाल पहले बहुत लंबे थे जैसे यंगस्टर के होते हैं, वो सब कटिंग करके साधारण रूप सिंपल। मैं गुरुवार के दिन सेंटर पर पहुंचा, बहन जी भोग लगा रही थी, उन्होंने देखा नया भाई है, फिर उन्होंने प्यार से दृष्टि दी, फूल दिया हाथ में। बोला आप कौन? मैंने कहा दीदी मैं आपके माउंट आबू से होके आया हूँ। अच्छा आप शिविर में गए थे क्या? दीदी शिविर में नाम तो नहीं था, मैं ऐसे ही चला गया था। आपने वहां ज्ञान सुना? मैंने कहा नहीं सुना। 7 दिन का कोर्स नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया कोर्स। घूमने में, देखने में इधर उधर ज्यादा समय गया। तो करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। कहा अभी तो हमारा मकान बन रहा है, म्यूजियम नीचे बन रहा है, लेकिन कारीगर नहीं मिल रहे हैं, आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं, मॉडल्स बनाने हैं स्वर्ग के, ये सब। मैंने कहा दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं पेंटिंग करता हूँ, आप मुझे बताइए, कल से मैं पेंटिंग शुरू कर देता हूँ, मॉडल्स को बनाना शुरू कर। बहन जी मुझे देखने लगी, कल आए, आज आया पहली बार, और कल से मैंने एक और आर्टिस्ट लेके मैंने पेंटिंग शुरू कर दी स्वर्ग के। वहां तो देख के आया था मधुबन में, ऐसे विमान, महल, बगीचे और मॉडल को सजाना। अब बहन जी के जो 6 माह से काम रुका पड़ा था, ये पता नहीं कहाँ से बाबा ने इसको भेजा। 7 दिन का कोर्स तो वहीं रह गया और वो मेरी
बाबा ने सेवा शुरू की। आज तक वो 7 दिन का कोर्स बैठ के किया नहीं करवाया है लेकिन किया नहीं है। शुक्रिया बाबा का। उसका भी बाबा ने संदेश में एक बार कहा था, मैंने मधुबन में एक भोग करवाया था एक बारी, तो वो ट्रांस में जाती थी बहन। तो जब अलौकिक जन्मदिन था मेरा 24 जून का, तो जब वो ओम शांति भवन में लाल लाइट में आके बैठी और गीत शुरू हुआ, तो मैंने एक पत्र बाबा को लिखा था। मैंने चुपचाप जाके ऊपर स्टेज पे बहन जी को दिया। मैंने कहा दीदी आप बाबा को मेरी याद देना। उन्होंने वो लेटर रख दिया। अब वो ट्रांस के बाद आई, बाबा का संदेश सुनाया, जनरल जो होता है, फिर उठे, सबको अमृत वगैरह पिलाया और मुझे कहा आप यहाँ आना। पीछे पीछे मुझे साइड में बुलाया, बोला आज आपका बर्थडे है क्या? मैंने कहा जी दीदी। बोला बाबा ने आपको बहुत वतन में अच्छा खूब सजाया, और बाबा ने कहा कि बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, बाप ने बच्चे को डायरेक्ट जन्म दिया है। अब ये बात उसको, बहन को कुछ पता नहीं थी मैं कैसे आया ज्ञान में, डायरेक्ट मधुबन से बन के आया, परंतु संदेशी ने वो संदेश दिया तो बड़ी खुशी हुई। वो मैंने शब्द अभी तक डायरी में मेरे लिखे पड़े हैं कि बाबा ने ऐसे कहा बच्चा बड़ा भाग्यशाली है। और पर्सनल भी बाप दादा से मिलने का मौका मिला उस टाइम। एक बारी तो ऐसा आया था कि एक एक से बाबा मिलते थे, तो बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा था, बच्चे सफलता का राज क्या है? 3 बारी मेरे से पूछा, तो परंतु मैं तो बाबा के सामने ऐसे खड़ा था शांत। तो कहा सफलता का राज है दृढ़ता। कोई भी कार्य करो दृढ़ता से करो, दृढ़ संकल्प करो। फिर बाबा ने पूछा क्या करेंगे बच्चे? तो मैंने कहा बाबा दृढ़ता रखूंगा। करेंगे नहीं, करना नहीं है, करना ही है, ये बाप की आज्ञा है आपको। तो काफी अच्छा वो अनुभव रहा। ऐसे कई बार बाप दादा से सन्मुख मिला, तो 3 बारी बाबा से बाबा ने महावाक्य भी उच्चारण किए पर्सनली। तो वो तो दिन थे जो बाबा कहते ना, वो क्या दिन थे, ऐसे गीत भी है हमारा, वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तो ये था अनुभव। अब आता हूं ज्ञान की गहराई की बातें आपसे शेयर करने। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कुछ ऐसा सुनाऊं, ज्ञान की बातें ऐसे शेयर करूं जो हमारा पुरुषार्थ, सुनने वाले का पुरुषार्थ आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान है ही हमें आगे बढ़ाने के लिए। 4 विषय, 4 सब्जेक्ट बाबा ने हम बच्चों को दिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। पहले ज्ञान क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान को समझने के लिए भी ज्ञान की गहराई में उतरना, एक एक बात की डीप उसकी गहराई को समझना, जितनी ज्ञान की गहराई होगी उतना हमारा योग गहरा होगा, उतना बाबा के समीप होंगे, उतना बाबा से संबंध समीपता का होगा, और उतनी हमारी प्राप्ति होगी, उतनी धारणा होगी, और उसी प्रकार से सेवा होगी। तो मुख्य पहले है ज्ञान। हम कहते हैं भगवान ने यज्ञ रचा, बाबा ने यज्ञ रचा। कौन सा यज्ञ रचा? पहले मैं समझता था सेंटर जो है ना वो यज्ञ है और मधुबन महायज्ञ है, परंतु एक दिन चिंतन करने बैठा तो कुछ और बाबा ने टच किया। यज्ञ शब्द का अर्थ, भगवान ने यज्ञ रचा, उसको तोड़ा, ब्रेक किया। यह का अर्थ है यथार्थ, ज्ञ का अर्थ है ज्ञान। भगवान ने यथार्थ ज्ञान रचा। बाबा परमधाम से क्या लेके आए? ज्ञान ही लेके आए, ब्रह्मा मुख से ज्ञान ही सुनाया। तो ये यथार्थ ज्ञान बाबा ने रचा इस विश्व परिवर्तन के लिए और हम आत्माओं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। तो जो मुरली है वो यज्ञ है। हम कहते हैं यज्ञ के प्रति समर्पित। पहले मैं समझता था मधुबन में रहना, सेंटर में रहना ही यज्ञ के प्रति समर्पित होना है,
लेकिन यज्ञ के प्रति समर्पित अर्थात मुरली के प्रति मैं कितना समर्पित हूं, मुरली की ज्ञान की बातों की धारणा मेरे अंदर कितनी है। जैसे स्थूल यज्ञ भी ब्राह्मण लोग रचते हैं ना, तो यजमान लोग जो होते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, वो सामने बैठते हैं, उनके हाथों में सामग्री होती है और वो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते जाता है और बीच बीच में स्वाहा शब्द कहता है, स्वाहा। तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जो उसके हाथ में सामग्री होती है, वो यज्ञ में स्वाहा करता है। ठीक ऐसे ही बाबा मुरली सुनाता है और बीच बीच में मुरली में कोई ऐसी स्वाहा करने की बात आती है, बाबा कहता है बच्चे स्वाहा, अर्थात हमको उस बात को धारण करना है और उस कमजोरी को, उस वीकनेस को जिसको बाबा छुड़ाना चाहता है, उसको हमको स्वाहा करना है। तो हम मुरली के प्रति कितने समर्पित हैं, ज्ञान के प्रति कितने समर्पित हैं, इस महायज्ञ के प्रति। सेंटर्स जो है वो यज्ञ कुंड है, मधुबन जो है वो महाकुंड है, परंतु यज्ञ जो है वो ज्ञान का यज्ञ, यथार्थ ज्ञान, उसके प्रति मैं कितना समर्पित हुआ। कितना दादियों को, बड़ों को मुरली के प्रति रिकॉर्ड था। मुरली सुनना एक बात है, परंतु मुरली को जीवन में उतारना, यानी ज्ञान का स्वरूप बनना, अपनी कमियों को स्वाहा करना, यह अलग बात। तो यज्ञ के प्रति समर्पित अर्थात यथार्थ ज्ञान के प्रति समर्पित मैं कितना हूं। इसमें यह सोचना है, कई बार मैं सोचता था कि मम्मा से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, मम्मा तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? तो मम्मा, क्या हम 4 घंटा योग करें, 8 घंटा योग करें, 10 घंटा योग करें, योग का समय बढ़ाएं, उसको तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे? तो मम्मा ने कहा तीव्र परिवर्तन ही तीव्र पुरुषार्थ है। परिवर्तन, चेंज। भगवान स्वर्ग की स्थापना करने आया है। पहले मैं सोचता था बाबा स्वर्ग होगा, सोने के महल होंगे, विमान होंगे, सुंदर प्रकृति, सतो प्रधान प्रकृति होगी, हम उस दुनिया में होंगे। बाबा वो बना रहा है। नहीं, बाबा वो नहीं बना रहा है, वो तो बन जाएगा अपने आप, एक सेकंड में ताली बजाएगा, वो सब हीरे जवाहरात, सोने की खानियां, वो सब आ जाएंगी। बाबा मेरे संस्कार चेंज करने आया है। उस दुनिया में पूजनीय मूर्ति बनाने के लिए बाबा मुझे घड़ रहा है, मुझे लायक बना रहा है। बाबा उसके ऊपर मेहनत कर रहा है। तो मेरे अंदर परिवर्तन लाना चाहता है बाबा। जो द्वापर युग से जो कमियां, जो कमजोरियां जो आ गई हैं, बाबा एक एक चाहता है मेरी कमी कमजोरी। अब ये मेरे ऊपर है कि उन कमियों और कमजोरियों को मैं कितने समय में निकाल पाता हूं, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। मम्मा के लिए सुनते थे कि मम्मा गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते थे, ये परिवर्तन। कहीं ऐसे तो नहीं, कई ऐसे संस्कार हैं हमारे, कई समय से चले आ रहे हैं और हमारी मेहनत चल रही है, उसको परिवर्तन हो ही नहीं पा रहा है। तो उसको बाबा कहते हैं, बाप बच्चों की मेहनत देख के बाप को तरस पड़ता है, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। सरल है बात, बिल्कुल अपने को परिवर्तन करना, बाप समान बनाना, संस्कार बाप जैसे बनाना, सतो प्रधान संस्कार, अपने ऊपर अटेंशन, कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मेरे विचार कैसे हैं, मेरी वाणी कैसी है, मेरे कर्म कैसे हैं, बाबा कैसा रूप मेरा चाहता है। पर्दा खोलना चाहता है दुनिया के आगे बाबा, तो किस रूप में मुझे दिखाना चाहता है। किसी गांव में एक मूर्तिकार आया और पहाड़ी पर बड़े पत्थर का वो कुछ मूर्ति बनाने लगा। तो गांव वालों को कुछ पता ही नहीं था, तो उन्होंने सुना कि एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। उन्होंने मूर्ति तो देखी थी लेकिन बनाते कभी नहीं देखा था। तो सारे गांव के लोग भोले भाले वहां पहुंचे, तो वो तो पत्थर को छेनी और हथौड़ी मार रहा है, वही देख रहे थे, तो हंसने लगे।
हमने तो सुना मूर्ति बना रहे, कहाँ है मूर्ति? तो मूर्तिकार ने कहा मूर्ति इसके अंदर है। इसकी जो वेस्ट है ना पत्थर की, जब सारी निकल जाएगी तो जो बाकी रूप बचेगा वो मूर्ति का बचेगा। वेस्ट निकालते जा रहा था छेनी और हथौड़ी से, टुकड़े टुकड़े करके उसको घड़ते जा रहा था, निकलते जा रहा था और मूर्ति का रूप बनते जा रहा था। ठीक ऐसे ही बाबा हमें मूर्ति, पूज्य स्वरूप हमारा बाबा बना रहा है। कहते हैं ना भक्ति में ये गायन है कि भगवान ने अपने जैसा हर इंसान बनाया। किस रूप में? वो भगवान दिखाना चाहता है सारी दुनिया को। कई बार बाबा ने कहा बच्चे पर्दा खोलूं, तो ये हम कितने तैयार हैं और ज्ञान के प्रति हम कितना समर्पित हैं, ज्ञान की धारणा हमारे में कितनी है, कितने हमारे संस्कार परिवर्तन हुए हैं। क्या अभी छोटी छोटी कमियां कमजोरियां, बाबा तो यहां तक कहते हैं बच्चे अंश का भी अंश न रहे, सदा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, संकल्प इतने पवित्र, बुद्धि इतनी पवित्र स्वच्छ हो जो हर आत्मा के प्रति प्योर वाइब्रेशंस वो निकलते रहे, वो प्रकृति को पावन करेंगे। ऐसे हमें बाबा कहता है बच्चे उसके प्रति, यज्ञ के प्रति अर्थात मुरली के प्रति कितने समर्पित हो, कितने हम समर्पित हैं। एक ये बात। दूसरा, बाबा आया है हमें पावन बनाने, पवित्र बनाने। तो पवित्रता का अर्थ क्या है? पहले मैं ये सोचता था ब्रह्मचर्य का पालन करना, हम कुमार हैं तो ये बाबा हम पवित्र हैं, बाबा हमको पावन बनाने आया है और हम प्योर रहते हैं, हम कुमार हैं, इसी को ही पवित्रता कहा जाता है। परंतु धीरे 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 बाबा ने टच किया और ज्ञान की गहराई में ले गए कि प्यूरिटी किसको कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर कहें कि जो चीज अपने ओरिजिनल स्वरूप में है वो प्योर है। अगर उसके अंदर दूसरी चीज मिल जाती है तो वो इम्प्योर है। मान लीजिए दूध है, तो दूध अपने आप में प्योर है। दूध में दूध डालिए तो भी प्योर ही है, उसको इम्प्योर नहीं कहेंगे। परंतु दूध के अंदर अगर दूसरी चीज डालेंगे, मान लीजिए पानी डाल दिया, तो हम कहेंगे दूध प्योर नहीं है, इम्प्योर है, पानी पड़ गया इसके अंदर। सोना है, प्योर है, सोने में सोना मिला दो प्योर है। परंतु सोने में अगर दूसरी चीज मिला दो, पीतल मिला दो, चांदी मिला दो, तांबा मिला दो, अलग धातु मिला दो, तो हम कहेंगे प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो दूसरी चीज का मिक्स होना, इसको हम इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक हम परम धाम में बाबा के साथ थे, हम आत्माएं तो संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण प्योर थे, बाप समान थे। परंतु जैसे ही आत्मा सृष्टि पर उतरी पाठ बजाने के लिए, तो उसके अंदर पहले पहले शरीर मिक्स हो गया, शरीर मिक्स हो गया। उसके बाद प्रकृति का तो विस्तार रूप है, देहधारी, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, वो सब मिक्स होते गए। परंतु फिर भी सतयुग में आत्मा और शरीर इतना मिक्स नहीं हुए। वहां आत्मा अभिमानी, सोल कॉन्शियस है। वहां आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं। वहां देवताएं इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, देह का भान नहीं। तो वहां प्यूरिटी है, परंतु वो परम धाम वाली प्यूरिटी नहीं, फिर भी नीचे उतरती कला में आए। धीरे धीरे देह का भान बढ़ते गया, आत्मा के ऊपर लेप चढ़ते गया। यहां तक कि द्वापुर तक आते आते आत्मा कंप्लीटली देह भान में आ गई। अब काम की बात पे आते हैं, रहस्य की बात, कि आत्मा रूपी सीता को इस शरीर ने कैद कर लिया। बाबा कहते दूसरी भाषा में अंडर अरेस्ट हो गई आत्मा।
देह का भान, देह का कवर चढ़ गया। और फिर उसको शीश लगते गए देह को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विस्तार बढ़ते गया। उसकी सेना तो बहुत बड़ी बढ़ गई। फिर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जेलसी, काफी बड़ा विस्तार, बहुत बड़ी सेना रावण की। तो खेल इसी का ही है। बाबा बड़े सिंपल भाषा में कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। अर्थात आधा कल्प है राम राज्य माना आत्मा का इस शरीर के ऊपर राज्य चलता है। आत्मा को ये ज्ञान है सतयुग में, त्रेता में, मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, शरीर अलग है। लेकिन आधा कल्प रावण राज्य, अर्थात आधा कल्प शरीर का रावण के ऊपर राज्य चलता है। वास्तव में ये शरीर ही रावण है जिसने आत्मा रूपी सीता को कैद कर लिया, और बाबा आया इस रावण से छुड़ाने, इस देह भान से छुड़ाने। कई बार बाबा कहते, बच्चे 5 विकार पीछे, पहले सबसे बड़ा विकार देह भान, देह अभिमान। इसलिए कोई ऐसी मुरली नहीं है जिसमें बार बार बाबा ने ये ना कहा हो, बच्चे देह से, देह के सब संबंधों को बोल, दे ही अभिमानी बन, मुझे तुम निरंतर याद करो। अब ये रिवर्स, जितना हम देह के भान से निकलते जाएंगे, देह के भान से छूटते जाएंगे, उतना हमारी प्यूरिटी बढ़ती जाएगी, सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगे। मिक्सचुरिटी बहुत हो गई है, उस मिक्सचुरिटी को कम करना है, मिलावट को कम करना है। विकारों की मिलावट तो बहुत दूर की बात है, व्यर्थ संकल्पों की मिलावट को कम करना वो भी बहुत दूर की। पहले तो देह के भान को, तो कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे पेड़ को काटने का पुरुषार्थ न करो, या पेड़ को पानी देने का पुरुषार्थ न करो, बीज को पानी दो तो फलीभूत हो जाएगा वृक्ष। बीज को पानी दो, अर्थात पुरुषार्थ सोल कॉन्शियस का। सारे दिन में हम कितना सोल कॉन्शियस बने, सोल कॉन्शियस जितना बनेंगे ऑटोमेटिकली बाबा की याद रहेगी, बाबा खींचेगा उसको, क्योंकि कट चढ़ी हुई, अर्थात मिलावट की कट चढ़ी हुई है, वो कट उतरेगी तब तो बाबा खींचे। क्यों, हमने ये बात कई साइंटिफिक रीति से बहुत आप लोग सभी ने भी सुनी होगी, फिर भी रिपीट करता हूं कि तत्व तत्वों को खींचते हैं। जैसे पृथ्वी की कोई भी चीज आप ऊपर फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर आकर गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। पानी को सागर खींचता है, जल बहते बहते नाले से नदी बनकर जाकर सागर में समा जाता है, क्योंकि सागर खींच रहा है उस जल को अपनी तरफ। अग्नि को सूर्य खींचता है, अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं, आग जलाओ तो आग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि सूर्य उसको खींच रहा है। वायु की तरफ जाती है, कहीं कम दबाव होता है तो वायु वहां पहुंच जाती है, तूफान आते हैं तो वायु को आकर्षित करती है। इसी प्रकार जैसे तत्व तत्वों को खींच रहे हैं, अगर हम देह के भान में होंगे तो हमको देह की दुनिया खींचेगी, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, उसका खिंचाव होगा। परंतु हम सोल कॉन्शियस होंगे, आत्मा अभिमानी होंगे, तो हमें बाबा अपने आप खींचेगा। आप उस दिन का अनुभव देखिए जिस दिन आपने सारे दिन में बीच बीच में बार बार सोल कॉन्शियस अशरीरी बनने का अभ्यास किया हो, शाम को बैठते ही बाबा खींच लेता है। ये बाप समान स्थिति है। तो ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी यही 3 महावाक्य, बच्चे पहले निराकारी, पहले निराकारी सोल कॉन्शियस, फिर निर्विकारी, अपने आप उसके बाद है ही, निराकारी होंगे तो प्योर होंगे ही होंगे, फिर निरंकारी, पहले निराकारी।
ब्रह्मा बाबा का भी संपूर्णता का रूप सूक्ष्म होता गया, कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनते गए। तो बाबा बाहर मुक्ता से बिल्कुल दूर चले गए, आवाज से, हर एक चीज से। यहां तक भी हमने सुना कि बाबा के कमरे में घड़ी लगी हुई थी और उसमें भी आवाज थी। पहले की घड़ियों में आवाज होती थी, टिक 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 आवाज। बाबा ने कहा, बच्चे इस बच्ची को यहां से ले जाओ। वो आवाज भी बाबा को डिस्टर्ब कर रहा था। तो कितनी परम धाम की जो साइलेंस की जो स्टेज है, शिव बाबा की जो ओरिजिनल स्टेज है, वैसे उस स्टेज में हमें जाना है जिसको बाबा कहता है बीज रूप अवस्था, कर्मातीत अवस्था। तो इस मिलावट को, इस शरीर को देखे ना तो देखिए ये रावण है, इसको शीश लगे हुए हैं। वैसे भी आप देखो दशहरे में रावण को बहुत बड़ा बनाते हैं, 30 फुट 40 फुट। क्यों? आत्मा की भेंट में शरीर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो न चाहते हुए भी अपने कॉन्शियस में आ जाते हैं। रावण ये शरीर जो है अपने कॉन्शियस में ले आता है। बाबा ने बार बार कहा, पहला अभ्यास ही अंतिम अभ्यास। पहले दिन आए, आत्मा का ज्ञान मिला, ये पहला अभ्यास, और अंतिम परीक्षा का अभ्यास भी यही होगा कि हम कितने डिटैच हुए, कितने मिलावट से दूर हो गए। एक एक की पीछे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसको भूलें, उसको बोलें। सोल कॉन्शियस बनते जाएं, आत्माभिमानी बनते जाएं, तो आत्मा का प्रकाश भी बढ़ते जाएगा, ऑरा बढ़ते जाएगा। मैं एक अनुभव सुनाता हूं आपको। हमारे सेंटर पर एक बार जगदीश भाई जी का आना हो, तो मैंने बहन जी को कहा, दीदी मैं जगदीश भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उनकी बहुत क्लासेस सुनता हूं, मैं 2 दिन आके यहीं रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। तो बहन जी ने छुट्टी दी, क्योंकि वैसे भी मैं सेंटर पर ही काफी समय मेरा सेवाओं में जाता था। बहन जी ने कहा, अच्छी बात है, आप आ जाना। तो जगदीश भाई जी आए। अब मैं पहली मुलाकात बता रहा हूँ, उनको तो कई बार मधुबन में देखा, पर्सनल में मिला, परंतु मैं और बहन जी पैसेज में बैठे हुए थे। दोनों का एक ही अनुभव, बहन जी का भी वही अनुभव, मेरा भी वही अनुभव। कार बाहर रोड पर रुकी, जगदीश भाई जी आ रहे हैं चल के, उसके साथ वो भाई ड्राइवर वो भी आ रहा है। दोनों में रात दिन का अंतर। मुझे जगदीश भाई एक प्रकाश की काया दिखे, एक लाइट का एक फरिश्ता अंदर सामने से आ रहा है। इतनी लाइट, इतनी लाइट, लाइट का फरिश्ता आ रहा है। बहन जी को भी वही फरिश्ता रूप दिखाई दिया। बाद में जब हमारी आपस में बात हुई, कहा मैंने, जब जगदीश भाई कार से उतरे थे, आ रहे थे, ऐसे लगा लाइट आ रही है। मैंने कहा दीदी मेरा भी ये, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ कि लाइट की काया आ रही, लाइट का प्रकाश आ रहा है। अब आप सोचिए वो अनुभव क्यों हुआ। जितना समय वो कार में बैठ के आए थे, वो अपने अभ्यास में बैठ, क्योंकि जगदीश भाई ने एक बार कहा था कि मैंने अपना समय कभी व्यर्थ नहीं गवाया, नहीं तो आज मुझे भी खून के आंसू रोने पड़ते अगर ये मैं समय नहीं। तो बाबा ने मुझसे करवाया पुरुषार्थ, और बाबा ने तो उनको सर्टिफिकेट दे ही दिया कि ये मेरा नंबर 1 बच्चा। अब आगे बढ़ता हूं। उन्होंने क्लास कराई, और जनरल शाम का समय था, शाम की क्लास थी, दोपहर में वो आए थे। क्लास के बाद उनके भोजन का समय हुआ, तो इंस्ट्रक्शन पहले से ही चक्रधारी बहन ने हमको दी थी कि उनको फीका भोजन और तीखा भोजन नहीं पसंद है, मसाले वाला पसंद नहीं है, सादा सिंपल, तो वैसे ही बनाया था। परंतु बहनें होती है ना, वो सेवा के विषय में सोचती हैं कि जो उनकी क्लास सुनने आए हैं, अपने बाबा के वीआईपी बच्चे जो भी हैं, उनके साथ उनका भोजन रखा जाए। तो एक बड़े हॉल में कुर्सियां टेबल सजाई हुई थी, तो जगदीश भाई को मैं वहां ले गया। तो मैंने कहा भाई साहब, कुछ एक बहन जी ने कहा है कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपने भाई हैं, वो भी आ रहे हैं आपके साथ भोजन। कहा कोई बात नहीं, आएंगे। तो अब उनको आने में थोड़ा समय लग गया, वो एक एक ऊपर चढ़े, आए, बैठेंगे, तो ऐसे 10 से 15 मिनट लग गए, 15-20 मिनट। फिर उनको भोजन वगैरह दिया गया।
एक बहन ने तो पूछा, जगदीश भाई आप मिर्ची नहीं खाते हैं? तो उन्होंने कहा, बहुत, मैं बैठा था सन्मुख, मेरा बाबा ही मिर्ची नहीं खाता है तो मैं कैसे खाऊं? तो आज मैं सोच रहा था कि यहां तक कि मेरे प्रभु को क्या नापसंद है, पसंद है, मुझे वो खाना ही नहीं है। अब वो तो मैंने कभी सुना नहीं ऐसे कि बाबा को मिर्ची पसंद नहीं थी या क्या, परंतु उन्होंने, उनके मुख से मैंने ये सुना। अब उसके बाद वो अपने कमरे में गए और मैं जो गिफ्ट वगैरह मिली हुई थी उनको मैं पीछे ले गया। तो मैंने सोचा मैं भाई साहब से कुछ ज्ञान के विषय में बात कर लूंगा, परंतु मैं गया, ऐसे भाई साहब कोने में बैठ गए योग में, मैं साइलेंस में चला गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं कुछ बात कर सकूं, मैं सामान वहीं छोड़कर बाहर चला आया। 2 कमरे थे, अंदर के कमरे में भाई साहब सोए हुए थे रात्रि को, मैं बाहर के कमरे में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अमृत वेले भाई साहब को उठाना है, उनको चाय पूछनी है। फिर भी मुझे नींद लगी, तो भी मैंने 2:45 के आसपास मेरी आंख खुली, मैं बैठे रहा। मैंने कहा 3:30 बजे, जो हमको आदत है उठने की, 3:30 बजे भाई साहब बाहर आएंगे, मैं पूछ लेता हूँ। 3:15 हुए, मैंने कहा कुछ लाइट नहीं जली है, कुछ हुआ नहीं है। और मैंने थोड़ा सा हल्का सा दरवाजा खोल के देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा भाई साहब है ही नहीं। अरे मैंने कहा 2:45 से तो मैं उठा हुआ हूँ, भाई साहब 2:45 बजे से पहले उठ के गए हैं। तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आया, देखूं तो भाई साहब नहीं। हॉल में आया तो भाई साहब नहीं। भाई साहब कहाँ गए? मैंने बहन जी को ग्राउंड फ्लोर से इंटरकॉम किया 3rd फ्लोर पे, दीदी भाई साहब तो है ही नहीं, नीचे भी नहीं, ऊपर कमरे में भी नहीं। तो बहन जी ने कहा बाबा के कमरे में तो नहीं। मैंने कहा वहां उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर अंदर घूम घूम के गली के अंदर है, ऐसा बना हुआ है कि नए व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलेगा कि बाबा का कमरा यहाँ है। अब मैं वहां पहुंचा तो देखूं लाइट जला के, और वो जगदीश भाई बीच में कुर्सी रख के योग में पावरफुल लाइट ऐसे बैठे हैं। अब वो कितने बजे आए? 2 बजे। हम तो ये सुनते हैं कि वो 2 बजे प्राय अमृत वेला करते थे, हमारे से पहले ही बैठ गए। न चाय के विषय में कोई बात, कुछ नहीं। 5 बजे आए उठ के, तो भी मेरी कुछ ज्यादा उनसे बात, क्योंकि बहुत साइलेंस की अवस्था थी। सुबह की क्लास उन्होंने करवाई, बहुत अच्छे अनुभव उन्होंने सुनाए अपने जीवन के, मम्मा और बाबा के अंग संग के। और क्लास पूरा करने के बाद में ऊपर आए और मैं उनके साथ साथ था। कहा बैग उठाओ, चलो भैया अभी नीचे। हमारे उल्लासनगर के बाजू में एक कल्याण शहर है, उन्होंने भी उनको इनवाइट किया था। अब वाकी की क्लास वहां थी उनकी, तो कहा अभी समय हो गया चलो। मैंने कहा भाई साहब नाश्ता? आपने तो नाश्ता किया ही नहीं। तो कहने लगे भाई आपकी बहन जी फिर कहेंगी वो कोई वीआईपी आएगा, कोई डॉक्टर आएगा, कोई आएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं ऐसे अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा, और मुझे क्लास के लिए समय पर पहुंचना है, मैं नाश्ता वहीं देख लूंगा, आप चलो। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आपके कमरे में नाश्ता ले आऊं अभी? युक्ति आ गई। तो कहा ये ठीक रहेगा। तो बहनों वहां तैयारी कर रही हैं, टेबलें सजी हुई हैं। मैंने कहा छोड़ो बहनें ये सब, भाई साहब जा रहे हैं, अब ये सब सजावट, अब वो मुझे एक प्लेट में बना के दे दो। भाई साहब ऐसे कैसे दीदी, नीचे अभी सबको तैयार। मैंने कहा वो जा रहे हैं, बैग उनके हाथ में है। जल्दबाजी में फटाफट बहनों ने वहां पहुंचाया, नाश्ता किया, और बहन जी अभी ऊपर रही हैं, चढ़ रही हैं सीढ़ी से, भाई साहब से मिलेंगे, स्वागत। भाई साहब तो नीचे उतर रहे हैं। अरे अरे कहाँ जगदीश भाई आप? बस ओम शांति दीदी जी, ये भी पहुंचना है ना। आपने कुछ सौगात लिया ना, कोई बात ना, नाश्ता मैंने सब कर लिया, नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया, और आप सबका स्नेह की सौगात बहुत इस परिवार से मिली। ओम शांति। तो मैंने देखा उनको समय का बहुत बड़ा कदर था, टाइम की बहुत वैल्यू थी, एक एक सेकंड की उनको बहुत वैल्यू थी, एक एक मिनट की बहुत वैल्यू थी। ये सीखने को, एक बारी मैं मधुबन में सेवा में शुरू में बहुत जाता था, कभी टोली डिपार्टमेंट में, कभी कौन सी सेवा, कभी कौन सी सेवा।
तो उस समय मुरली कुछ कंप्यूटर वगैरह था नहीं, और मुरली लिथो होती थी, हाथ से लिखते थे कागज पर। हमारे जमुना प्रसाद जी वो सब सेवा करते थे, मुरली प्रिंट होती थी, छपती थी। तो दादियां अभी भी सिंधी मुरली पढ़ती हैं, सिंधी में लिखावट होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन सब हिंदी में होता है, परंतु लिखावट सिंधी में होती है, अरबी सिंधी में। तो संतोष बहन वहां थे और मैं भी वहां था। तो मुझे संतोष बहन ने पूछा, परमानंद भाई आपको सिंधी लिखना आता है? मैंने कहा दीदी मैं हूं ही सिंधी, तो सिंधी तो लिखना आएगा ना, मैं सिंधी मीडियम पढ़ा हूं। तो आप एक पेज लिख के दो मुझे मुरली का, मुझे दादी को दिखाना है। मैंने एक पेज लिखा, उनको दिया, और फिर थोड़ी देर में ही संतोष बहन ने मुझे बोला आपको तो राइटिंग दादी को बहुत पसंद आया और इसकी लिखावट तो बहुत अच्छी है, आप 1 मास और रह सकते हैं यहाँ पे, दादी के लिए सिंधी मुरली लिखनी है। मैंने कहा मुझे और क्या चाहिए? तो उस समय दादी की ब्राह्मणी थी गोपी बहन, वो उनका मोतियों का कुछ ऑपरेशन था और उनको बॉम्बे जाना था ऑपरेशन के लिए, और वो मैं रेगुलर दादी की मुरली लिख के 3 पेज की 4 पेज की दादी के कमरे में छोड़ आता था। राजू भाई से मुरली लेना, फिर उसको सिंधी में लिखना, दादी के कमरे में ले जाना। कोई ऐसे सेवा केंद्रों के लिए कोई मैसेज होता था तो वो राजू भाई वो भी लिख के देते थे कि दादी से साइन लेके आओ। तो बार बार दादी के कमरे में जाना पड़ता था, और दादी इतनी क्लोज हो गए, प्रकाशमणि दादी, आओ परमानंद आओ, क्या है सही करना है, साइन करना है, जी दादी। फिर टोली खिलाते थे, दादी के कमरे में आना, और दादी को मैं ऋषि के रूप में देखता था। सिंपल हमने दादी को देखा केश बंधे हुए मुरली सुनाते हुए क्या, परंतु दादी जब केश खुले हुए होते थे दादी के, तो जैसे ऋषि कोई बैठा है, ब्राह्मण बहुत बड़ा तपस्वी, वो मुझे फीलिंग जैसे दादी से बहुत आती। दादी बहुत स्नेह देते थे, प्यार करते थे। तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, दादियों को देखता था, दादियों की तपस्या। फिर मैं जब शुरू में ज्ञान में आया तो मुझे ब्रिजेंद्रा दादी का 2 साल मुझे पालना मिली। बॉम्बे में थे साइन में, वहां संतोष बहन भी रहते थे, और उल्लासनगर से मैं दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जाता था। मुझे किसी ने बताया था कि ब्रह्मा बाबा के लौकिक में बहू है। मैंने कहा मैं देखूं तो सही। गया, दादी मिलने आते थे पर्सनली, ज्यादा नहीं होते थे, मैं अकेला चला गया तो उसके लिए भी दादी आती। दादी की एक लकड़े की कुर्सी थी फिक्स, पुराने जमाने की, उस पर दादी बैठते थे। फिर दादी कई घंटों तक 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे, इतना समय देते थे, और पुराने यज्ञ की बातें सुनाते थे। अब मैं नया नया कुमार, और मेरे से भी सब समाचार पूछते थे। फिर एक एक चीज मंगाते थे किचन से, संतोष ये ले आओ, माला ये ले आओ, परमानंद के लिए ये ले आओ, वो गोवा से जो चीज आई है ना टोली वो ले आओ। फिर एक एक खिलाते थे, और मेरा जब खाने में ध्यान होता था और मैं दादी की तरफ देखता था, तो जैसे माँ का स्वरूप होता है ना, इतने प्यार से मीठी दृष्टि से मेरे को निहारते थे, तो वो मुझे दृष्टि भूलती नहीं है। जो यज्ञ में सुना है कि श्री कृष्ण को जन्म देने वाली, तो माँ का स्वरूप वो मैंने उनकी आंखों में देखा, पालना। और एक विशेष गुण दादी का मैंने देखा, दादी ने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा अभी समय हो गया बहुत, आप जाओ अभी जाओ, अभी कभी नहीं कहा। मुझे संतोष बहन इशारा करते थे दूर से, परमानंद भाई अभी दादी के रेस्ट का टाइम हो गया, अभी आप जाइए, तो मैं निकल आता था। फिर मेरे को जब मैं अच्छा मैं दादी मैं चलता हूँ, फिर कभी आएंगे, मैं दीदी मैं दादी मैं अभी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मैं इतनी दादी पालना, दादियों की पालना, स्नेह मिला। मैं कभी कभी शुरू में लौकिक भाइयों का कुछ बंधन होता था, क्योंकि बिजनेस बड़ा था और मैं सेवा में भी था, तो थोड़ा बहुत बंधन। तो एक बार दादी ब्रिजेंद्रा हरकृष्ण दास हॉस्पिटल में एडमिट थे, और मैं हमारी सेंटर इंचार्ज बहन जी के साथ में मधुबन जा रहा था। तो पहले 2-2, 3-3 ट्रेनें बदली करनी पड़ती थी, दादर तक आना, फिर बॉम्बे सेंट्रल आना, फिर अहमदाबाद से दूसरी ट्रेन लेना,
तो काफी लंबा ये अंत में कहा कि अभी समय की सीमा है और मैं अभी यहीं समाप्त करता हूं। कुछ अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ बात कहनी हो तो जरूर मैं सुनूंगा। जी, सुभाष भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शांति। मैं अभी ज्ञान पांडवों से दादी के बारे में क्लास सुना के आया हूँ सब लोग को। तो हमने कहा पता नहीं परमानंद भाई हमें एक दर्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मैं कल सुनूंगा। बाकी थैंक यू परमानंद भाई, आपने कुछ बातें तो मुझे सुनाई थी, लेकिन बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आगे ऐसी सेवा बढ़ती जाए और स्पीकर भी हमें मिलते जाए, यही शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू सुभाष भाई, आपने ये शुभ अवसर दिया, बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी समय दिया और आज पूरे खजाने को हम सबके साथ शेयर किया। और ये खजाना तो ऐसा है जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो बहुत अच्छी बातें आपने आज सुनाई है। तो जैसे आपने कल भी कहा था, आज भी कहा, विचार सागर मंथन आपका विशेष एक शौक भी है। जी, तो हमारे भाई बहनों के साथ आप शेयर करें कि आप इसके लिए क्या विशेष प्रयत्न किया है। आपने विचार सागर मंथन तो बाबा सबके लिए कहता, लेकिन आपने इस कला को डेवलप कैसे किया? ये गॉड गिफ्ट कहेंगे या इसके अभ्यास से आपने इसको डेवलप किया? क्या कहेंगे विचार? क्या आप किसी टॉपिक को लेकर के इस पर आगे बढ़ते हैं, ये स्वतः स्फूर्णा होती है आपको, कैसे? बाबा की जो हम मुरली सुनते हैं, मैं ऐसे सोचता था कि कई चीजें ऐसी हैं, प्रकृति की भी कई ऐसी चीजें अधूरी हैं, परंतु हमें हमारा कर्म उससे जुड़ा हुआ है। हमें फल फूल सब्जियां मिलती तो हैं, लेकिन हमें पकानी पड़ती हैं, उसमें हमारा कर्म होता है। तो बाबा ने ज्ञान दिया है, लेकिन उसकी गुह्यता में जाना, गहराई में जाना, एक एक शब्द को समझना। तो जब हम बैठते हैं कुछ नोटबुक लेके, कोई विशेष पॉइंट को लेके, तो बाबा अपने आप जैसे वो झरना बहता है, बाबा टच करता है और वो मैं नोट करते जाता हूँ कि आज मुझे ये बाबा ने अच्छा टच किया। तो टचिंग जो होगी बाबा की, उसमें ये खास बात होगी कि हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा, हमारे पुरुषार्थ में प्रोग्रेस होगी। मैं ऐसे समझता हूं कि ज्ञान हमें आगे बढ़ाने के लिए है। जितनी जितनी ज्ञान की गुह्यता को हम समझेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे, ये तो पक्की बात है। तो वो चिंतन करना, बैठना, उसके लिए समय निकालना, पहले तो समय निकालना है, बैठना है और बाबा की मुरली की पॉइंट्स को ही उसके बारे में चिंतन करना। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो जो मुरली हमने एक साल पहले सुनी थी, कुछ और समझा था, वही मुरली आपको कुछ अलग रूप से दिखाई देगी, उसकी गहराई जो है वो कुछ और समझ में आएगी। तो ये मैं इस तरह से चिंतन करता हूँ, उसको अभ्यास करता हूँ। अब मैंने जो जैसे ये कहा कि शरीर ही रावण है, इसको समझ लो कि इसने आत्मा रूपी सीता को कैद कर लिया है, इसके ऊपर जीत पहननी है। तो फिर शरीर को क्या सजाना, क्या संवारना, क्या उसकी तरफ आकर्षित होना, क्या उसके जो रस हैं, आंखों को देखने का रस, कानों को सुनने का रस, मुख को स्वाद का रस, उसके पीछे ही आत्मा लगी हुई है। उस भान में बहुत सेना है, बहुत बड़ी सेना है इसकी। तो उसके ऊपर जीत पाना अर्थात सोल कॉन्शियस। तो अभी मैं आपको एक और गहराई बात बाबा ने जो मैं चिंतन करता हूं कि रावण का शीश काटो तो कट नहीं रहा था, एक काटो तो दूसरा हो रहा था। तो किसी ने कहा शीश को मत काटो, इसका जो केंद्र बिंदु है ना नाभि, उसमें तीर लगाओ तो ये रावण समाप्त हो जाएगा। अर्थात सोल कॉन्शियस ये केंद्र बिंदु है, ये सोल कॉन्शियस बनाओ तो ये देह का भान ही, रावण ही खत्म हो जाएगा। तो ये चिंतन मेरा चलता था और मैं सोचता था कि शांति स्तंभ के ऊपर कास्केट क्यों है, इसका क्या रहस्य है। प्रकाशमणि
स्तंभ पे वो मणि क्यों ऊपर दिखाई है? तो फिर ये सोचा कि ये जो स्तंभ है ना वो बाबा की बॉडी है, शरीर है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, और ऊपर से शिव बाबा ने भान को तोड़ दिया, चेहरा ही नहीं है, उसकी जगह पे ज्योति दिखाई दे रही है। तो ये जो हम चलते फिरते, ये जो शरीर का पूरा कॉन्शियस यहाँ होता है, इसको ही निकाल दिया तो मैं मणि रह गई, मैं आत्मा, मेरे आत्मा का एक प्रकाश, मैं ज्योति, बाकी ये स्तंभ, तो चेहरा ही निकल गया। अब आप प्रकाशमणि स्तंभ को देखेंगे ना तो महिला का रूप दिया गया है, वो सीधा स्तंभ नहीं है, एक महिला की बॉडी जैसा उसको घुमाओ, ड्रामा नहीं बना दिया, मेरा चिंतन चलता है, उसके ऊपर भी मणि चमक रही है, यानी प्रकाश मणि, सोल कॉन्शियस। ये देह का बाण बिल्कुल समाप्त। चलते फिरते बाबा ने कहा बच्चे इतने ट्रांसपेरेंट बन जाओ जो मस्तक में चमकती हुई मणि का साक्षात्कार बाप सारी दुनिया को कराए, इतने हल्के बन जाओ कि बाप पलकों पर बिठा के तुम्हें घर ले जाए। तो वो तो सोल कॉन्शियस स्टेज से, यही बाबा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो आपने सफलता का सूत्र भी बता दिया कि सफलता का सूत्र है दृढ़ता। तो बाबा की बात आपने सबके आगे रखी। मैं यकीनन तौर से मानता हूँ कि सबने इस बात को नोट किया होगा कि सफलता तो किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। तो सफलता का जो आधार है वो दृढ़ता है। साथ साथ आपने मिर्ची का भी उल्लेख किया। तो हमारे साथ शिव कुमार भाई है इस वक्त दिल्ली से, पांडव भवन से। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है बाबा बिल्कुल साकार में मिर्ची नहीं खाते थे, और इसीलिए जगदीश भाई ने उस रेफरेंस में कहा कि मेरा बाबा मिर्ची खाता है तो मैं कैसे खाऊं। शिव कुमार भाई ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बाबा तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा, मसाला भी नहीं, बिल्कुल एकदम जैसे बस कहते ना साधु को स्वाद से क्या मतलब। बाबा सचमुच तो पसवी आत्मा और कुछ भी नहीं। बाकी परमानंद भाई का अनुभव तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और परमानंद भाई ने जो सिंधी में मुरली लिखी तो मुझे भी याद आ गया कि हमें भी दादी प्रकाश मणि जी ने सिंधी में मुरली लिखने का काम दिया था। ज्यादा नहीं चला, 2-3 रात्रि क्लास की मुरली मैंने लिखी थी सिंधी में, क्योंकि बाबा ने साकार में मुझे सिंधी सिखलाया था। तो इसलिए मुझे भी वो बात याद आ गई उनकी बात सुन करके। और बहुत अच्छा परमानंद भाई का अनुभव सुन के ही हम सब परमानंद में खो गए। तो परमानंद भाई तो लॉकडाउन में काफी समय के बाद बाबा ने इस माध्यम से मिलवा दिया। ओम शांति परमानंद भाई जी। ओम शांति। शिव कुमार जी, आपसे तो मैं मधुबन में मिलता ही हूँ, मीटिंग में भी मुलाकात होती है, वरिष्ठ भाइयों की भट्टी में भी आप मिलते हैं, और मैं हमेशा आपसे मिलता हूँ, काफी समीपता का संबंध है। आज आपसे यहाँ इंटरनेट के माध्यम से मिला हूँ। तो साथ साथ आपने दादी के खुले केश वाला रूप भी आज याद दिला दिया। बहुत समय के बाद वो रूप भी आज याद आया। जी जी, वो एक विशेष रूप हुआ करता था दादी का। आपने ठीक बोला। तो खुले केश भी कई बार दादी मुरली सुनाती थी, वो मधुबन के आंगन में घूमती थी, और वो एक रूप अलग ही होता था, एक आकर्षित करने वाला। तो बहुत सारी बातें आज आपने जहन में लाई, तो इसके लिए भी धन्यवाद। तो चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे, समय भी हो गया है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों